कि ये बोलो वो जो जितनी पुलिस वाली हैं वो कौन है, वाइट कपड़े वाला कौन है, वो कौन है। मेरी बेटी मान गई थी, बयान देने लगी, भाग गए। अब फिर इसका ब्रेन वॉश करेंगे, इसको धमकाएंगे, फिर वही बोलेगी। देखिए मेरी थोड़ा सा जज साहब ने अपने चैम्बर के अंदर हमें मिलने का मौका दिया, सिर्फ 5 मिनट के लिए वहाँ पे मुलाकात करवाई की पुलिस ने। मैंने बच्ची से प्यार से उससे बात की, बच्ची मानी, उसने मैं घर चलती हूँ, जज साहब के सामने जाके बोलती हूँ। उतनी देर में पुलिस आई, उन्होंने बच्ची का हाथ पकड़ा, खींच के ले गए और हमारे साथ हम जज साहब के पास गए। हमने जाके रिक्वेस्ट की कि जज साहब स्टेटमेंट देना चाह रही है कि वो अपने घर रही है। जज मेरी बेटी के ऊपर क्यों हाथ रखा, कह रहा मैं बाप हूँ। मैंने कहा मैं बाप हूँ, तो बाप नहीं हूँ, मैं बाप हूँ। कैसे बाप बन गया? नहीं देखें कोर्ट ने ये देखें, कोर्ट ने ये कोई आर्डर नहीं किया है कि ये जो केस है वो लाहौर जाएगा या लाहौर में जाकर के कोई इस तरह की प्रोसीडिंग की जाएगी। कोर्ट ने कहा कि हम आर्डर आपको थोड़ी देर देंगे। और रही बात केस के मुतालिक, चालान आपका इंटीरियम जमा हो चुका है और जो फाइनल चालान है या जो भी इन्वेस्टिगेशन अभी तक हुई है केस की, तो उसी इन्वेस्टिगेशन को देखते हुए फर्दर चालान जो है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उसी मजिस्ट्रेट की अदालत में जमा कराएगा और वही मजिस्ट्रेट साहब हैं वो उस पर आर्डर करेंगे। ठीक, अब देखें ये सफ़ेद लाजमन है, आपने उन्होंने आपने अपने मुँह से सुन लिया और उसके फोन बता दिया। अब रही बात, देखें थोड़ी देर के बाद आर्डर हो जाएगा, आपको सब पता चल जाएगा कि आर्डर क्या है। थैंक यू सो मच। जी बिल्कुल, ये मेरा ये है, अदालती राय कहते हैं कि चेंबर में जो मुलाकात हुई उसमें भी तो ने आपसे बात नहीं की, वो सर झुका के बैठी रही। आप लोग कोशिश करते रहे सर ऐसे गले मिलाए। आप वहाँ मौजूद थे नहीं? वहाँ पे जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुई, उन्होंने मुझे बाहर आके कहा कि जो आप कह रहे हैं ऐसे ही हुआ है। ठीक है, जो वहाँ पे अंदर जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते हैं उन्होंने ये बोला है। मैं को आज से पहले जब तो ये कहा गया था कि इसके उम्र के तयन के लिए मेडिकल कराया किया था कि बच्ची का मेडिकल कराया। और आज बच्ची का जो मेडिकल आया है एतराज़ात लगाए हैं, डिपार्टमेंट सर्टिफिकेट था जिसको इशू किया गया है जूनियर मोस्ट WMLO डॉक्टर लारेब की तरफ से। इसमें बोर्ड जो है वो नहीं बनाया गया पुलिस सर्जन कराची की तरफ से। और इसमें जो इशुएंस ऑफ एज सर्टिफिकेट है ये पुलिस सर्जन से कहा गया वो अश्योर करेंगे। सर्टिफिकेट के ऊपर लिखा हुआ है पुलिस एश्योरेंस सर्टिफिकेट PSAC पुलिस सर्जन सर्टिफिकेट। और इसकी लीगल क्या हो सकती है जब पुलिस सर्जन कन्वीनर की हैसियत से भी इस पे दस्तखत नहीं है, एक जूनियर WMLO जिसे कहते हैं उसके साइन है, और दुआ जहरा का सिग्नेचर जो है उस पे ज़ारा लिखा हुआ है। और आज जो दूसरी बात है वो ये है कि एग्जामिन किसी और ने किया है और किसी और के हैं। और मैंने ट्वीट किया है, इसमें जो टीथ हैं उनको जो मेंशन किया गया है वो माइनर है। और मैं बात यही कहती हूँ कि बच्ची बेशक कहे मैं अपनी मर्जी से गई हूँ, लेकिन अपने आप से नहीं जा सकती अकेली लाहौर। और मैंने बच्ची से मुलाकात की है, बच्ची ने मुझे बताया कि मैंने टैक्सी बुक की और मैं अकेली चली गई, पैसे भी नहीं थे मेरे पास। तो ये सोचने की बातें हैं कि बच्ची को 50 दिन में क्या क्या रटाया गया है। लेकिन आज हमने कल ही जब ये वायरल हो गया था, हमने एतराज़ात दिए थे और इसको के में लिया गया। अब मसला ये है कि बच्ची ने पिछली समात पे कहा था कि मैं उनके साथ नहीं जाना चाहती, तो कहा नहीं जाना चाहती तो हम क्या करें। आज बच्ची कह रही है कि मैं जाना चाहती हूँ,
मैं वालिदैन के साथ जाना चाहती हूँ, लेकिन उसे फिर जो है वो एक तरफ कर ले गया। और अब हमें ऑनरेबल जज के फैसले का इंतज़ार है, हमें जज के फैसले का इंतज़ार है। ऑनरेबल जज साहब हैं, वो समझ सकते। मैं क्या करूं इस मुल्क में, ये आपका मेरा हम सब का मुल्क है, ये हम सब की बच्चियां हैं। हॉस्पिटल का बर्थ सर्टिफिकेट, हॉस्पिटल पेपर्स के इस तारीख को बच्ची पैदा हुई है हमारे पास हैं। और बच्ची की जब बच्ची गायब हुई थी तो उसके वालिद की शादी को 16 साल 11 50 दिन के बाद के वालिद की शादी को 17 साल 1 महीने हुए हैं। और बच्ची के सर्टिफिकेट पे मेडिकल पे लिख के आ रहा है नियर टू। इसमें जो है मेडिकल रिपोर्ट में बताया गया है कि ये दुआ दरे की जो उम्र है वो हड्डियों की आप आज बात करो। हड्डियां पहले पैदा हो गई थी बच्ची से, हड्डियां माँ बाप की शादी से पहले पैदा हो गई थी और बच्ची जो है वो भी पहले पैदा हो गई थी। आप बेटा आप पीछे मैडम आप थोड़ा सा जगह दें मैडम आप। अच्छा मैं आगे निकल। क्या बात आपकी हुई थी आपकी बेटी से, क्या वो आपके साथ आना चाहती थी? हाँ जी उसने बोला मैं आ रही मम्मा, वो मान गई, कहती मम्मा आ रही। हमने कहा कुछ भी नहीं होगा, आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप जो बोलोगे वो होगा। वो पहले दिन वो जो पुलिस वाली जो बैठी हैं वो पहले दिन से धक्के देती हैं, उसको इशारा करती हैं। अभी भी इशारा किया उन्होंने, मैंने कहा आप एकदम मत देखो। और वो जो वाइट कपड़े वाला है उससे खत्म की और लेके भाग गया वो। और मैं इन्होंने प्यार सर पे जाते हुए हाथ रखने क्या कहता तुम बाप नहीं हो मैं बाप हूँ। और वो बदतमीजी करता है, धक्के देता है और वो उसको वो बोलता है कि ये बोलो। वो जो जितनी पुलिस वाली हैं वो कौन है, वाइट कपड़े वाला कौन है, वो कौन है। मेरी बेटी थी बयान देने की थी और ये लोग लेके भाग गए। अब फिर इसका ब्रेन वॉश करेंगे, इसको धमकाएंगे, फिर वही बोलेगी मेरी थोड़ा सा जज साहब ने अपने अंदर हमें मिलने का मौका दिया। सिर्फ 5 मिनट के लिए वहाँ पे मुलाकात करवाई की पुलिस ने। मैंने बस से उससे बात की, बच्ची मानी, उसने कहा ठीक है मैं अब घर चलती हूँ, जज साहब के सामने जाके बोलती हूँ। उतनी देर में पुलिस आई, उन्होंने बच्ची का हाथ पकड़ा, खींच के ले गए। और हमारे साथ हम जज साहब के पास गए, हमने जाके रिक्वेस्ट की कि जज साहब बच्ची स्टेटमेंट देना चाह रही है कि वो अपने घर जाइए। जज साहब ने स्टेटमेंट नहीं ली, उन्होंने कहा एक बार स्टेटमेंट दे दी, स्टेटमेंट नहीं। तो आपकी बेटी से मुलाकात तो हक यहाँ पे ये होता है कि दामाद से भी एक बार मुलाकात करवाए। क्या मुल्ला आया हुआ है, उसका निकाह कब मुलाकात तो वैसे बताएं आप बच्चों के पुलिस की कस्टडी दोबारा आप बच्ची से मिलने की कोशिश करेंगे, पुलिस के जरिए मिलने की कोशिश करेंगे? शहला साहब भी आपके साथ खड़ी हुई। जी देखिए बिल्कुल कोशिश करेंगे, लेकिन मेरा सवाल यह जज साहब ने हमारी स्टेटमेंट दोबारा बच्ची की क्यों नहीं ली? बच्ची दोबारा स्टेटमेंट देती, बच्ची घर आ जाती। बच्ची अब घर जाने के लिए हमने उसका सारा डर ख़त्म कर दिया था। 5 मिनट की मुलाकात में हमने उसे ब्रेन वॉश उसका जो हुआ था वो ख़त्म हो गया। जज साहब ने पुलिस वाले खींचा उसको, इसने इसको तुम क्यों हाथ लगा रहे? कहते मैं बच्ची का बाप हूँ। उस दिन भी आप उसको जब पुलिस इसको दबा के लेके जा रही थी और मुंह नीचे फेंक के लेके जा रही थी तो वो मेरी बेटी के कंधों पे हाथ रख के जा रहा था। मेरे साथ वो मेरी बेटी के ऊपर क्यों हाथ रखा? कह रहा मैं बाप हूँ। मैंने कहा मैं बाप हूँ। तुम बाप नहीं हो, मैं बाप हूँ। कैसे बाप बन गया? खाना खाएगा? देखें कोर्ट ने ये देखें ये ऑर्डर नहीं किया है कि ये जो केस है वो लाहौर जाएगा या लाहौर में जाकर के कोई इस तरह की प्रोसीडिंग की जाएगी। कोर्ट ने कहा कि हम ऑर्डर आपके थोड़ी देर में हम करेंगे। और रही बात केस के मुतालिक, चालान आपका इंटीरियम जमा हो चुका है और जो फाइनल चालान है या जो भी इन्वेस्टिगेशन अभी तक हुई है केस की, तो उसी इन्वेस्टिगेशन को देखते हुए फर्दर चालान जो है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उसी मजिस्ट्रेट की अदालत में जमा कराएगा और वही मजिस्ट्रेट साहब हैं वो करेंगे। ठीक, अब देखें ये सफ़ेद लाजमन है, आपने उन्होंने आपने अपने मुंह से सुन लिया, उनकी माँ और उन्होंने बता दिया। अब रही बात, देखें थोड़ी देर के बाद ऑर्डर हो जाएगा, आपको सब पता चल जाएगा कि ऑर्डर क्या चल। थैंक यू सो मच।
मेहदी साहब वहाँ कहती है कि मैंने जी बिल्कुल ये लेकिन मेरा सवाल ये अदालती है कि उसमें भी दुआ ने आपसे बात नहीं की, वो आके बैठी रही, आप लोग कोशिश करते रहे। सर मौजूद थे नहीं, यहाँ पे जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुई उन्होंने मुझे बाहर आके कहा कि जो आप कह रहे हैं ऐसे ही हुआ है। जो वहाँ पे अंदर जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते हैं वो स्टेटमेंट तो जज ना करती तो मैं झूठा साबित हो जाता। मैं तो लेकर जा रहा हूँ, उसने बोले पुलिस वालों ने उसको हाथ पकड़ा और खींच कर लेके। देखिए ये जुल्म है, आपकी भी घर में बेटी होगी, अब थोड़ा सा ख्याल करिए, ठीक है। अगर बच्ची खुद कहना चाह रही है जज के सामने जाके कि मैं जज साहब के सामने जाके बोलती हूँ कि मैं घर जा रही हूँ, तो यार इसमें क्या बुराई है? ये तो अच्छी बात है, जो उसके ऊपर डर था हमने उसे खत्म किया। आपने अपना बयान दोबारा रिकॉर्ड करवा दिया अदालत में? सर मैं गया हूँ जज साहब के साथ, जज साहब ने मेरी बात ही नहीं सुनी। उन्होंने कहा एक बार उसके ऊपर स्टेटमेंट होती है, दोबारा बार बार नहीं होती। चलो ठीक है सर, कानूनी मूशुकाफियों में पड़ते हैं ना। खत्म हो चुका है ना, आप लोग एक चीज चल रही है ऐसी अगर 18 साल का होता तो वो तो है ही 14 साल की, उठाया और लेके चले गए बदतमीजी हमारे साथ करके।